से उठती धूल गुजरात की ओर बढ़ रही थी। ये कोई आम तूफान नहीं थी, ये थी अफगान सुल्तान महमूद गजनी की लाखों की सेना, जिसकी तलवार खून की प्यास से चमक रही थी। गजनी, जिसे इतिहास लुटेरा और विनाशकारी कहता है, पहले ही भारत के कई हिस्सों में आतंक फैल चुका था। उसकी नज़र अब गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित भगवान शिव के पवित्रतम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर थी। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, ये गुजरात की आत्मा, उसकी शान और उसकी आस्था का प्रतीक था। हर रोज हजारों ब्राह्मण और श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे होते, वेदों का उच्चारण होता और समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों से टकराकर भगवान शिव को प्रणाम करती। लेकिन गजनी के मन में श्रद्धा नहीं, लालच था। कुछ साल पहले 1027 ईस्वी में अफगान यात्री और विद्वान अलबरूनी भारत आया। उसने अपने किताब में सोमनाथ मंदिर की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया। सोने चांदी से जड़ी मूर्तियां, हीरे मोती से सजे द्वार और मंदिर में संग्रहित अनगिनत धन संपत्ति। और किताब में यह भी उल्लेख है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग में सायमंतक मणि छिपी है, एक दिव्य मणि जो सोने चांदी हीरे मोती की कभी कमी नहीं होने देती। कुछ कथाएं ये भी कहती हैं कि उस मणि की शक्ति की वजह से शिवलिंग हवा में तैरता रहता है। और यही कहानी गजनी के लोभ का वजह बना। उसने तय कर लिया, सोमनाथ की संपत्ति मेरी होगी और उसका नाम मिट्टी में मिला दूंगा। गजनी की सेना जब सोमनाथ पहुंची तो मंदिर में पूजा चल रही थी। भीड़ में स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग सब अपनी आस्था में लीन थे। अचानक आसमान में धूल उठा और देखते ही देखते लाखों सैनिकों ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। तलवारें खिंच गई, भाले हवा चीरते हुए आगे बढ़ी और फिर रक्त की नदियां बहने लगी। लगभग 50,000 लोग, जिनमें पुजारी, श्रद्धालु और बच्चे बुजुर्ग थे, अपने प्राणों की आहुति देकर भी मंदिर की रक्षा के लिए खड़े रहे। गजनी सीधे गर्भगृह में पहुंचा। वहां उसने हवा में लटकते हुए शिवलिंग को देखा और पल भर के लिए उसकी सांस थम गई। जांच करने पर पता चला कि मंदिर के ऊपर और नीचे लौह चुंबक यानी लोड स्टोन के पत्थर लगे हुए थे, जिनकी चुंबकीय शक्ति से वह हवा में संतुलित था। गजनी ने आदेश दिया, इन पत्थरों को तोड़ दो। पत्थर हटाए गए और शिवलिंग जमीन पर गिर पड़ा। तलवार की वार से शिवलिंग खंड खंड हो गया। गजनी ने मंदिर के स्वर्ण द्वार से लगी भारी जंजीर भी लूट ली और पवित्र पत्थरों को अफगानिस्तान ले जाकर एक मस्जिद बनवाई और मंदिर को आग के हवाले कर दिया। आग में केवल भवन ही नहीं बल्कि हजारों रक्षक भी भस्म हो गए। गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने दोनों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन 1299 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति उलुग खान के साथ गुजरात आया। उसकी महत्वाकांक्षा स्पष्ट थी, सोमनाथ को नष्ट कर दो और गुजरात की आत्मा को तोड़ दो। हजारों हाथी, घोड़े, तोपे और लाखों सैनिकों के साथ उसने आक्रमण किया। राजा करण और स्थानीय जनता ने बलपूर्वक सामना किया, लेकिन संख्या और हथियारों में वे बहुत पीछे थे। खिलजी ने मंदिरों को लूटा और पुरुषों का संहार किया और स्त्रियों व बच्चों को कैद करके दिल्ली भेज दिया। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली लौट रहा था, जालौर के वीर राजपूत बीरम देव ने खिलजी की सेना पर आक्रमण करके बंदियों को मुक्त कराया और लूटी संपत्ति वापस ली। 17वीं सदी में जब मुगल सम्राट औरंगजेब सत्ता में आया, उसकी एक ही नीति थी, जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर बनेंगे उसे तोड़ दिया जाएगा। 1701 में उसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। जब गुजरात के शासकों ने पुनर्निर्माण का प्रयास किया तो उसने ऐलान किया, जितनी बार ये मंदिर बनेगा उतनी बार मैं इसे तोड़ दूंगा। 1706 में उसने फिर आक्रमण किया, मंदिर के पुजारियों की हत्या की, मंदिर के सामने गाय की बलि दी और आस्था के प्रतीक को एक बार फिर खंडहर में बदल दिया। लगभग 200 साल तक यह मंदिर वीरान पड़ा रहा। फिर 1991 में डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में सोमनाथ का 7वां पुनर्निर्माण हुआ। IIT गांधीनगर में पुरातात्विक खुदाई में मंदिर के नीचे 3 मंजिला प्राचीन संरचना मिली। इसमें अलग अलग कालों की मूर्तियां, बर्तन और विभिन्न राजवंशों की मुहरें मिली। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के शिवलिंग को एक गुप्त गर्भगृह में छुपा दिया था ताकि आक्रमणकारियों से बचाया जा सके। इतिहासकार मानते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर 17 से अधिक हमले हुए, लेकिन हर बार यह मंदिर पुनः खड़ा हुआ। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, साहस और पुनर्निर्माण का ऐसा प्रतीक है जिसे कोई भी आक्रमणकारी पूरी तरह से मिटा नहीं सका। ये कहानी हमें याद दिलाता है, ईंट पत्थर टूट सकते हैं लेकिन विश्वास अमर है।